अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, ख़बरें बहुत सारी हैं और हम आपको जो है बड़ी बड़ी ख़बरें जो हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहली ख़बर तो ये आ रही है कि सऊदी अरब ने सफारतकारों को निकाल दिया है ईरान के। ये क्या मामला है और उन्हें नापसंदीदा भी करार दे दिया है, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, ईरान ने एक इसराइल पर 3 मंजिला इमारत पर बहुत बड़ा हमला किया, कितना नुकसान पहुंचा, ये सारी सूरत हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, PSL जो मैचेस हो रहे थे तो वहाँ नाज़रीन अब खिलाड़ी होंगे, शायकीन नहीं होंगे। ये क्या मसला हुआ है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिखरे हुए हैं। उन्होंने धमकी पर धमकी देना शुरू कर दी है और उन्होंने कहा कि हम जो है वो अब जो बिजली के पावर प्लांट है उन पर हमला करेंगे। तो उसके जवाब में ईरान ने फिर क्या कहा, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नई खबर नाज़रीन ये है कि बरतानिया ने आबदोज़ें, जोहरी आबदोज़ें जो है जिस पर मिसाइल नस्ब है वो पहुंचा दी हैं। और ये अब आबनाए हुर्मुस में क्या होने वाला है, ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं नाज़रीन ख़बरों की जानिब। अगर हमारी ख़बरें और हमारी कोशिश आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर कीजिए और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, हो सके तो आप बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको मिल सके। और आप कमेंट्स में हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं कि अगर कोई बात हमारी अच्छी लगती है या आप को कोई नापसंदीदा है या कोई आप हमें मशवरा देना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली खबर सऊदीया से लेते हैं। जो सऊदी अरब ने नाज़रीन ईरान के सफारतकार, उनके अताशी जिन्हें कहा जाता है, वो उनको निकाल दिया है। 5 अताशी और उनके सरबराह फौजी जो थे वो निकाल दिए और नापसंदीदा करार देकर जो है उन्हें निकाल दिया है। और ये क्या स्ट्रेटजी है, क्या मामलात हैं, कौन सी स्ट्रेटजी पर वो काम कर रहे हैं, ये हम इस पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। बहरहाल ये खबर फ़िलहाल आ रही है कि ये नापसंदीदा करार देकर उनको निकाल दिया गया है। और दूसरी नाज़रीन खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकियां दी हैं कि हम आपके जो बिजली के जो तनसीबात हैं, पावर प्लांट हैं, उन पर हमला करेंगे। तो उसके नतीजे में नाज़रीन, जो आपको पता ही है कि रोज़ाना जो मिसाइलों की एक पूरी लहर जो है जारी होती है इसराइल की तरफ, तो वो नाज़रीन अब 67वीं या 88वीं लहर है जो जा रही है। और बैलिस्टिक मिसाइल ने एक इमारत जो इसराइल में उसको निशाना, 3 मंजिला इमारत को निशाना बनाया। और बैलिस्टिक मिसाइल हम आपको बता चुके हैं कि जब वो ऊपर पहुंचता है तो उसमें से मुतअद्दिद माना 80 से ज़्यादा छोटे बम गिरते हैं, जिसकी वजह से उनके जो हैं वो इंटरसेप्टर जो है वो नाकाम हो जाते हैं। उनके थॉड क्या, आयरन डोम क्या, उनको पता नहीं चलता, वो मेंटल हो जाते हैं। और फिर वो जो है वो हमला इमारत पर नाज़रीन हुआ और साथ इर्द गिर्द की इमारतें जो है वो भी, उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो नाज़रीन 180 वहाँ जो है लोग ज़ख्मी हैं और 6 से ज़्यादा जो है वहाँ वो बताया गया कि अमवात हुई हैं। तो ये खबरें नाज़रीन तस्दीक शुदा नहीं होती, ये बहुत कम तादाद बताते हैं वो, क्योंकि जो इसराइल है वो खबरें बाहर आने नहीं देता। तो इस वजह से ये तादाद सामने आई है कि वो बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है इर्द गिर्द की, और 3 मंजिला इमारत जो है उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो ये सिलसिला है। और उसके बाद नाज़रीन, जो ईरान का एक शहर है दमावंद,
उसमें नाज़रीन बहुत बड़ा बिजली का प्लांट है, और ये धमकियां दी जा रही हैं कि वो प्लांट को नुकसान जो है अमेरिका की जानब से धमकियां हैं। तो और दूसरा नाज़रीन, गुज़श्ता रात जो है तेहरान के मशरक़ और मगरब में जो है धमाकों की बहुत बड़ी आवाज़ें सुनी गई। और उसके अलावा नाज़रीन, तकरीबन जो है इस वक्त तक जो है 1400 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं और हज़ारों नाज़रीन ज़ख्मी हैं। और इन्होंने जो है वो कोई इमारतें नहीं छोड़ी हैं जो मुनद्दम नहीं की हैं नाज़रीन, जिसमें हॉस्पिटल कह लें, हर किस्म की इमारतें कह लें, तिबी मराकज़ कह लें, और दीगर जो है मराकज़, उन्होंने कोई नहीं छोड़ा जिसको तबाही ना की हो नाज़रीन। तो वो जो ईरान है वो भी डटा हुआ है और अपना जो है वो हमलों पे हमले कर रहा है। और नाज़रीन, ताज़ा जो सूरत हाल है वो ये है कि जंग के साथ साथ नाज़रीन जो है वो अब सफारतकारी जो है वो भी उसमें कुछ ममालिक, सऊदी अरब भी है, तो दीगर ममालिक जो हैं वो भी शामिल हैं, और सफारतकारी और मामलात को जंग ख़त्म करने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। और वो कोशिशें कहाँ तक कामयाब होती हैं ये भी देखना होगा। और सदर ट्रंप जो है उन्हीं का कहना है कि मैंने काफ़ी अहदाफ अब हासिल कर लिए हैं, मैं जंग जो है अब बंद होने के करीब है, मगर जो ईरान चाहता है वो नहीं होगा। यानी ईरान की डिमांड यही है कि जो हमारा नुकसान है वो पूरा किया जाए। तो ये जो है वो उन्होंने कहा कि जो ईरान चाहता है वो नहीं होगा, उसके मकासद पूरे नहीं होंगे। और उधर नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया कि ये आप डोज़ें जो हैं वो पहुंचा दी गई हैं, और अब ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं, धमकी के लिए हैं, प्रेशर डेवलप करने के लिए हैं, या वाकई कोई वो हरकत करना चाहते हैं। तो अगर वो आपने हुरमस में ये कोई भी ऐसी इकदाम किया तो इसका बहुत बड़ा खमियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। जैसा कि अब नेतन्याहू ने और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करके गलती की है, तो अब आपने हुरमस में अगर इन्होंने कोई इस तरह की हरकत की तो इसका नाज़रीन बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उसके अलावा नाज़रीन, अब आ जाते हैं पाकिस्तान में। तो इसमें नाज़रीन वो कहते हैं कि सुनियाँ हो जन गलियाँ तो विच मिर्ज़ा यार फिरे। अब वो सिर्फ खिलाड़ी ग्राउंड में खेलेंगे और आवाम नहीं होगी। तो ये सुनियाँ हो जन गलियाँ तो मिर्ज़ा यार फिरे, खिलाड़ी मौजूद नहीं होंगे, और पीसीबीएल पीएसएल मैच जो हैं वो होंगे, और कराची और लाहौर में होंगे, और शायकीन के बगैर होंगे। और मोहसिन नकवी जो है उन्होंने कहा है कि ये जो है ये हमने एक जो प्रोग्राम किया है, ये हमने जो है तवानाई बचाने के जो तदाबीर हैं उसमें से एक ये भी प्रोग्राम है कि शायकीन ना हो, इससे जो है तवानाई में बड़ी बचत होगी। और जिन लोगों ने टिकटें खरीद ली हैं वो 75 घंटे के अंदर अंदर टिकटें वापस करके और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। और जिनकी फ्रेंचाइज है, अगर उनको कोई नुकसान हुआ है तो उसका अजाला जो है वो हम खुद हुकूमत जो है वो करेगी। तो ये ताज़ा नाज़रीन जो है पीएसएल मैचेस जो हैं उसके लिए ये ताज़ा ऐलान हुआ है। और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि लोग ये मत सोचें कि कोई सिक्योरिटी के मसले मसाइल है, सिक्योरिटी के कोई मसले मसाइल नहीं है, बल्कि हमारी अफवाज और हमारी सिक्योरिटी के अदारे हम वक्त अलर्ट हैं, और सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। ये हम सिर्फ ये जो मौजूदा जो तवानाई बहरान है इसकी बचत के सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम जो तश्कील दिया है। और बल्कि जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो भी उन्होंने कहा कि अप्रैल तक मामलात जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे, और इस पर भी तजावीज़ और गौर हमारा जारी है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है नाज़रीन।
اور اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو جنگ کے معاملات ہیں، اب اس کی صورتحال کیا ہے، اور کیا یہ ناظرین اب کتنے دن اور چلے گی، اور کیا یہ کب تک رک پائے گی، اور یہ جو اگر مزید بحران بڑھ گیا تو کیا ہوگا، ان کے جوابات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مستقل مزاج نہیں ہیں، اور نہ ہی نیتن یاہو مستقل مزاج ہیں۔ اگر ایک دن وہ ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں۔ اگر وہ مستقل مزاج شخصیت ہوتے تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران پر حملہ ہی نہ کرتے، کیونکہ جب اس سے پہلے 8 روزہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو ہے تمام یورینیم افزودگی کے جو مقامات تھے اور ہر چیز کو ہم نے تباہ کر دیا، ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے۔ وہ اپنی کہی ہوئی باتوں پر بھی وہ قائم نہیں رہتے، اور پھر ناظرین نیتن یاہو نے ابتدا کی اور اس کے ساتھ چھلانگ ماری ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اب وہ دونوں جو ہیں آپس میں پتہ نہیں ان کا مسئلہ کیا ہے، کہ اب وہ جو ہے وہ کہتے ہوں گے ایک دوسرے کو کہ مجھے دھکا تم نے دیا ہے، تو وہ کہتا ہوگا کہ آپ کے بھی کوئی مفادات تھے، آپ بھی جو ہے وہاں رجیم چینج، یا آپ ادھر جو ہے ان کی جو پٹرولیم کی جو تنصیبات ہے اس پر آپ بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اب ان کی یہ باتیں آپس میں چل رہی ہوں گی، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو جو ہے فیس سیونگ چاہیے، وہ مل نہیں رہی، اور ادھر آپ جو ہے برطانیہ کو دھمکیاں دے دے کے تو اس نے جو ہے آپ دوزے جوہری آپ دوزے ہیں اس پر ناظرین میزائل نصب ہیں اور وہ لا کر کھڑی کر دی ہیں۔ اب جو تھوڑا سا بھی مسئلہ گڑبڑ ہوا تو یہ بات کہاں تک پہنچے گی، یہ اندازہ بخوبی قوم بھی لگا سکتی ہے، جو اہم تجزیہ کار ہیں لگا سکتے ہیں کہ پہلے ہی یہ جو جنگ تاحال جاری ہے، یہاں دنیا بھر میں اس کے اثرات جو ہیں، بعض ماہرین کہتے ہیں کہ یہ 10 سال تک یہ اثرات معیشت کے اور سارے رہیں گے ملکوں کے اوپر۔ تو تاحال صورتحال یہ ہے، اور اگر یہ آبرہ ہرمس میں، یا جس طرح وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں وہ اپنا بجلی گھروں پہ بمباری کروں گا، تو اس کے بعد ایران ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ ایران نے جواب یہ دیا ہے کہ ہم پھر ان کی توانائی کی جو بھی تنصیبات ہوگی اس کو نشانہ بنائیں گے، اور یہاں تک کہ جو آئی ٹی کے وہ ان کے دفاتر ہوں گے یا ان تنصیبات ہوں گی ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر یہ صورتحال کدھر جائے گی؟ اور اس کا اندازہ بخوبی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو تو چھوڑ دیں یا نیتن یاہو کو چھوڑ دیں، ان کے لیے اپنے مقاصد پیارے ہوتے ہیں، نہ انسان ان کے لیے پیارے ہیں۔ جتنا مرضی انسان قتل ہو جائیں، چاہے اس میں بچے بوڑھے چاہے جو بھی قتل ہو جائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ غزہ میں آپ دیکھ چکے ہیں، لبنان میں آپ دیکھ چکے ہیں، ایران میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، عراق میں دیکھ چکے ہیں۔ تو ہماری جو خاموشی ہے مسلم امہ کی، اس کو بڑھاوا دے رہی ہے ان دونوں کو۔ یہ دونوں دنیا میں جو ہے یہ ان کو اگر یہ نہ کہا جائے کہ یہ دونوں دنیا میں فتنہ ہیں، تو یہ اس سے بڑھ کر نہ ہوگی کہ انہوں نے دنیا بھر میں فتنہ مچایا ہوا ہے، اور اس کا جو ہے اب ایران نے ان کو اچھی طرح منہ توڑ جواب، جیسے ہم نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تھا، تو اب جو ہے ایران نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور دعا یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ سلسلہ، یہ ان کے جو انہوں نے جنگ مسلط کی ہے ایران کے اوپر، ان کو ناکامی ہو، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے ایسی ناکامی ہو کہ ہمیشہ کے لیے یہ پھر جرت نہ کریں اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اور خام خواہ کی جنگ مسلط کرنے کی۔ تو ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔